हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करने वाले एक थोड़ा सा बेसिक सा प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में हम लोग साथ में साथ सीखना चाहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाना चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग प्रॉपरली ब्लॉक नहीं रख रहे, इसीलिए हमारी बिल्डिंग गिर जा रही है। बट यहाँ पे देखो, मैंने अभी भी यहाँ पे एक डिश रखी हुई है जो उसकी सरफेस क्या है, एकदम बड़ी है, एकदम फ्लैट है, एकदम सरफेस बड़ी है। तो उसके ऊपर प्रॉपरली हम लोग डब्बा रखेंगे, उसके ऊपर एक ग्लास रख रहे हैं रेड कलर का, और उसके ऊपर हम लोग एक छोटी सी डिब्बी रख रहे हैं, उसके ऊपर फिर बॉटल रख रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग का ब्लॉक है, पूरी की पूरी एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी रहेगी। बट यहाँ पे हम लोगों ने आगे देखा, थोड़ी जस्ट सेकंड के पहले हमने देखा बेटा कि प्रॉपरली कोई भी चीज़ नहीं रखने पर क्या होता है, हमारी बिल्डिंग गिर जाती है वहाँ पे। तो बेटा यहाँ पर हमने जो कल क्लास में देखा था शेप्स अराउंड अस में हम लोग ये वाला जो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अभी जस्ट सेकंड के पहले आपने जो 1-2 मिनट का वीडियो देखा है वही है कि प्रॉपरली जो शेप सबसे पहले आएगा उसके ऊपर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा कि मैं इस बॉटल को इसके ऊपर रखूँगा तो ये गिर जाएगी, ओके। बट ये सरफेस एरिया बड़ा है तो उसके ऊपर मैं ये बॉटल रखूँगा तो गिरेगी नहीं। तो यहाँ पर यही हमको सीखना है कि कौन शेप का ब्लॉक किसके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा या नहीं रहेगा बेटा। चलो, हम लोगों ने ये पे कल देख लिया था। बट आज का हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा, वो हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये प्रोजेक्ट हमको बनाना है कि हमारे इनकरेज द लर्नर्स टू बी ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड द मेक द मॉडल शोइंग द मेन द बिल्डिंग ऑन द स्ट्रीट। मतलब आपके अराउंड जो कुछ भी आप जहाँ पर भी रह रहे बेटा, मान लो कि आप यहाँ, ये आपका स्ट्रीट है, ये आपका रास्ता है और यहाँ पे आपका घर है। तो आपके घर के आसपास जो कुछ भी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को आपको बनाना है। कैसे बनाना है कि आपके पास जो कुछ भी चीज़ है उस ब्लॉक के अराउंड रखकर बनाना है। तो आप ऑटोमेटिकली सोचेगी सबसे बड़ी कौन सी आएगी, सबसे बड़ा ब्लॉक आएगा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, एकदम एग्जैक्टली बेटा पिरामिड टाइप का होगा। ओके, चलो, तो ये प्रोजेक्ट आपको करना है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस प्रोजेक्ट जो करो उसका फ़ोटो खींचो और मुझे भेजो कि आपको समझ आए बेटा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। अब जो देखो एग्जैक्टली बेटा, जो ये जो चंगू मंगू है ना, वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा और इसके ऊपर छोटा। जो मैंने एज इट इज़ आपको एज वेल 1 सेकंड का या एज वेल 1 मिनट का वीडियो बनाकर आपको दिखाया सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो आप दोबारा वो वीडियो देख लो बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं। आई हैव मेड समथिंग लुक्स ऑफ माई कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बेटा ये वाला है, वो आप देख सकते हो कैसे सबसे बड़ा पार्ट नीचे है, उसके ऊपर छोटा है, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा और उसके ऊपर छोटा है। जो सबसे पहले बेटा ये छोटा पार्ट के ऊपर बनाया होगा तो ये कुतुब मीनार क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल लॉजिक है। तो यही स्ट्रक्चर हमको क्लास 4 के मैथमेटिक्स की बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। प्रॉपरली बेटा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, समझना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा कि प्रॉपरली सबसे बड़ा ब्लॉक नीचे आएगा, उसके ऊपर उसका छोटा, उसके ऊपर इससे छोटा करके बिल्डिंग बनती है। मान लो बेटा यहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर घर नहीं बन सकता है। क्यों? कि वहाँ पे स्ट्रक्चर है नहीं। स्ट्रक्चर कौन सा है कि सबसे पहले घर बनेगा, उसके ऊपर बेटा पानी की टंकी रहेगी। तो चलो बेटा यहाँ पे इतना इनफ हो गया। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आगे वाले दोस्तों को भी भेजिए, और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 11, 12 साइंस, सीबीएसई, एनसीईआरटी का प्रॉपरली प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग करने वाले बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का हम लोग देखते हैं बेटा। डू यू थिंक इट लुक लाइक अ कुतुब मीनार? क्या एक कुतुब मीनार हो सकता है? सोचो, करो, आंसर लिखो बेटा। अब समझो बेटा कि सर यहाँ पे आंसर कब लिखा होगे कि जब पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होगा, तब एक क्लास ओनली फॉर आंसर का ही लिखेगी कि कौन सा आंसर कहाँ पे फिल करना है। बट तब तक, जब तक क्लास चालू है बेटा, तब तक कोई आंसर मैं लिखाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सर हूँ कि एज वेल आपको सोचने पे मजबूर करने वाला हूँ बेटा। यहाँ पे मुझे कोई रट्टा वाला बंदा चाहिए नहीं कि रट्टा लगाया, यहाँ पे ये आंसर आया लिख दो। नहीं बेटा, समझो, प्रैक्टिकल करो, उसका इस्तेमाल करो हमारी लाइफ में कहाँ पे होता है। क्योंकि जब हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे बेटा, जेएनवी की एग्ज़ाम हुई या कोई भी सीएडी की एग्ज़ाम हुई, मैथ्स ओलंपियाड हुआ या फिजिक्स ओलंपियाड हुआ या जेईई एग्ज़ाम हुई, जी मेन से हुई, जे एडवांस हुई बेटा, नीट हुई,
कैट हुई, गेट हुई, जो भी कंपटीशन एग्जाम है वहाँ पे आपका लॉजिक लगेगा, यहाँ पे रट्टा मारेगा नहीं चलेगा। समझो मैं आपको आंसर लिखा हुआ डेफिनेटली बेटा। ओके, व्हाट शेप वुड यू यूज यू मेड अ मॉडल ऑफ अ कुतुब मीनार, व्हाई? आप कौन के टाइप का शेप यूज़ करेंगे कुतुब मीनार बनाने के लिए और क्यों करेंगे, उसका रीज़न चाहिए बेटा। तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि सबसे बड़ा ब्लॉक आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो वहाँ पे बेटा यहाँ पे कौन सा है, सिलेंडर टाइप का है। कौन सा शेप का है बेटा, सिलेंडर टाइप का है। ये जो वाला है वो बेटा कैसा है, स्क्वायर शेप का है। तो मैंने सबसे पहले बेटा आपको समझाया था इस क्लास नंबर 1 में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है हमारे अराउंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप है हमारे अराउंड। तो यहाँ पे कुतुब मीनार बन रहा है, वो किस टाइप का है, किस शेप का है और क्यों है, सबसे बड़ा ब्लॉक क्यों आता है, वो हमको फर्स्ट वन फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो बेटा आगे का क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सच अ शेप विल यू यूज़? आपने किस टाइप का शेप यूज़ करा है कुतुब मीनार बनाने के लिए? मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था बेटा, वो वीडियो था, आप ध्यान से देखना, उसको स्टॉप करना, देखना कि मैंने किस टाइप के शेप का यूज़ करा हुआ था। पहले डिश ली थी बेटा, ओके, तो डिश ली थी तो वो सर्कल थी, ओके। उसके ऊपर बेटा मैंने रखा था डब्बा, किस टाइप का डब्बा था, सिलेंडर टाइप का। और उसके ऊपर रखा था एक ग्लास, वो भी सिलेंडर टाइप का था। उसके ऊपर रखा था डब्बी, जो होता है डिब्बा छोटा वाला, वो भी क्या था बेटा, क्या था, सिलेंडर टाइप का। उसके ऊपर बॉटल थी, वो भी सिलेंडर टाइप की थी। तो यहाँ पे बेटा समझो कि जो मैंने एज सरफेस रखा है वो क्या है बेटा, एकदम परफेक्ट है। वहाँ पे जो सरफेस है बेटा, ये मान लो ये सरफेस है कोई, तो इस सरफेस है बेटा, तो सरफेस क्या एकदम पैरेलल है, कोई ऊपर नीचे है नहीं। तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात है, कोई अप एंड डाउन नहीं है सरफेस। मैं इसके ऊपर रखूँगा तो गिर जाएगी ना, डेफिनेटली गिर जाएगी ना। क्यों? तो यहाँ पे सरफेस छोटी है, तो सरफेस छोटी है तो ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर पे स्टैंड करेगा नहीं। चलो अब आगे देखिए बेटा, क्या है, डू यू नो द कुतुब मीनार इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड ऑफ द ब्रिक्स मतलब कि जो भी हम लोग घर पे बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो ये वाली ब्रिक बेटा। इट हैज़ 5 स्टोरीज ऑफ 379 स्टार। देखो बेटा ये क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कुतुब मीनार है वो हिस्टोरिकल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है बेटा, समझो कि कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो पुराना होता है, ओके, आर्किटेक्ट पुराना होता है, उसका जो रहन सहन होता है, जो उसका रख रखाव करते हैं, जो उसको एज वेल सेफ्टी करते हैं, उसको सेफ्टी प्रोटेक्ट करते हैं बेटा, उसको प्रोटेक्शन देते हैं, वो जो संस्था है उसका नाम क्या है, वो जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी बोला जाता है। जो यूनेस्को बोलते हैं बेटा, उसी के अंडर आता है सब कुछ, ओके। चलो आगे देखते हैं बेटा, क्या है, अर्लियर पीपल मेड द बिल्डिंग विद द क्ले ब्रिक्स। अब समझो बेटा कि अर्लियर जो सबसे पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, पीपल माने कि लोगों मेड इट लेके बना रहे थे बिल्डिंग विच क्ले ब्रिक्स स्टोन। मतलब कैसे बना रहे थे, क्ले माने कि माटी की बना रहे थे बेटा, जो क्ले होती है उससे बना रहे थे। ब्रिक्स, स्टोन ब्लॉक्स माने कि पत्थर के बड़े बड़े जो स्लेब होते वो। और आगे देखें, और वुड माने की जो लकड़ी होती है उससे बना रहे थे। टुडे वी ऑल्सो करेक्ट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स एक्सेट्रा। अभी भी क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक हम लोग यूज़ करते हैं हमारे घर बनाने में। तो यहाँ पे समझो बेटा कि आपको क्या करना है कि आपके घर में आपका घर बनाया हुआ है, उसमें किस टाइप का ब्लॉक यूज़ हुआ है और उस ब्लॉक की पैटर्न क्या है बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके घर पे जो ईंट बनी हुई है, जो ब्लॉक बना हो, जो ब्रिक बनी हुई है, वो एज वेल कैसे टाइप की है बेटा, इस टाइप के। बट कहीं किसी के घर में इतना बड़ा ब्लॉक से बनाया होगा, क्योंकि गांव में आप जाओगे तो गांव में पत्थर इजीली मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े ब्लॉक करवाते। बट आप अर्बन में जाओ, अब अहमदाबाद वगैरह सिटी में जाओ, बेंगलुरु वगैरह सिटी में जाओ, तो वहाँ पे ऐसे ब्लॉक बनते हैं छोटे वाले। बट कैसे होते हैं बेटा, कंक्रीट के बने हुए होते हैं, वहाँ पे ब्रिक बनी होती नहीं, वहाँ पे क्ले अवेलेबल होती नहीं है। क्ले क्यों अवेलेबल नहीं होती बेटा, कि वहाँ पे अर्बन एरिया है, वहाँ पे माटी मिलेगी नहीं, मिट्टी जल्दी से मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे एज वेल कंक्रीट के बनाए जाते हैं बेटा। तो समझो बेटा, अब देखो ब्लॉक भी हम लोग जो गार्डन में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो नीचे जो स्टार्टिंग का एरिया होता है ना, वहाँ पे ग्राउंड पे ब्लॉक बिछाए होते हैं। तो उसकी भी बेटा पैटर्न देखो कि वो टाइप के ब्लॉक कैसे बनते होंगे। ओके बेटा, चलो आगे करते हैं। नॉट फॉर द टीचर,
कि देखो बेटा, हर एक स्कूल में ऐसे प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग नहीं कराते, एक स्पेसिफिकली बेटा बोल रहा हूँ, बट जो मुझे मिस कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मैं नहीं खुद पढ़ा हूँ, वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हो गए, क्रिस्टल क्लियर हो गए, वैसे हमारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर पाएंगे। चलो देखो बेटा, आज द लर्नर टू कलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्स। अब देखो बेटा, अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो ब्लॉक्स है उसको कलेक्ट करो, बॉटल, कैन, कोकोनट सेल्स एक्सेट्रा, मॉडल द गिवन द बिल्डिंग। अब देखो बेटा, मैंने एग्जैक्टली जो आपकी नोट लिखा है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स में, एग्जैक्टली बेटा मैंने वही कराया है कि जैसे आपको समझ आया बेटा, कि मैंने जो आपको प्लास्टिक की बॉटल थी, मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल प्रोडक्ट था उसको मैंने इस्तेमाल करके एग्जैक्टली यही करवाया है। और आप समझ सकते हो कि हम लोग कितने अच्छे से बेटा समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लास को एंजॉय करें। साथ ही साथ बेटा आप कुछ बनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से आप बनाएंगे, जिस तरीके से आप सीखेंगे, उसी तरीके से आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये पैटर्न वाला क्राफ्ट है बेटा, वो कैसे बनेगा। बट सबसे पहले बेटा आपका होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको इस टाइप का पैटर्न्स बनाना है। कैसे बनेगा आपको खुद इस पैराग्राफ को पढ़ना है यहाँ तक, और इस पैराग्राफ को पढ़कर एक पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट क्लास आएगा तो मैं प्रॉपरली आपको इस पैटर्न को बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे इस पैटर्न को बनाते हैं, हमारे लाइफ में इस पैटर्न का क्या मतलब है बेटा। कहीं पर भी हम लोग इस पैटर्न को बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जो चिंटू नाम की लड़की है वो कैसे पैटर्न बनाती है, वो मिठाई का बॉक्स कैसे बनाती है, वो हमको सीखना है। कि मिठाई का बॉक्स आपके घर पे पड़ा हो, उसको ओपन करो, समझो उसको कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, और खुद ही खुद एज वेल बॉक्स बन जाएगा बेटा। और कल हम लोग देखने वाले बेटा प्रिज्म एंड पिरामिड्स। तो बेटा ये क्लास यहीं पे रखे। आज छोटा सा क्लास रहेगा बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेगा बेटा। तो समझने वाली बात है कि हमको जो अभी तक की क्लास 1 और 2 चल गए हैं बेटा, उसको रिवाइज करना है, पैटर्न को समझना है, और इसके साथ साथ बेटा हमको आगे भी देखना है कि हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ ना कुछ शेप में दिख रहा है, कुछ ना कुछ प्रिज्म पिरामिड्स में दिख रहा है। तो हम सब कुछ कल प्रैक्टिकल करेंगे। तो कल एक थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर बैठना बेटा, कि थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगा और साथ ही साथ हमारा क्रिस्टल क्लियर प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा बेटा। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यहाँ पे क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 11, 12 साइंस तक एकदम फ्री क्लासेस है बेटा, कोई चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच डियर, एंड आई लाइक for your quality content. Thank you so much dear.